friend, today I am going to discuss on the topic idea of sets। तो सबसे पहले इसमें जानते हैं कि सेट्स क्या होता है। तो सेट्स जैसे फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, अगर हम लोग के पास बुक्स है, बहुत सारे कलेक्शंस ऑफ बुक है, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं सेट्स ऑफ बुक। तो अगर हम लोग को इजी लैंग्वेज में बोलना हो तो सेट्स क्या होता है, तो सेट्स इज ए कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग के पास नंबर ऑफ बुक्स है तो उसको हम लोग बोल सकते हैं सेट्स ऑफ बुक है। अगर हम लोग के पास नंबर ऑफ पेन्स है या पेंसिल्स है तो उसको हम लोग सेट्स ऑफ पेन या पेंसिल बोल सकते हैं। अगर कोई भी चीज़ का ग्रुप है तो उसको हम लोग सेट्स का नाम दे सकते हैं। तो स्टडी पर्पज के लिए सेट्स को हम लोग रिप्रेजेंट करना पड़ता है, जब हम लोग को लिखना पड़ेगा ऑन द पेपर। तो सेट्स को रिप्रेजेंट करने के दो मेथड है। सबसे पहला मेथड है रोस्टर मेथड, सेकेंड मेथड है सेट बिल्डर फॉर्म। तो रोस्टर मेथड क्या होता है, सपोज देयर वाज अ क्वेश्चन राइट द सेट्स ऑफ नेचुरल नंबर। तो व्हाट इज नेचुरल नंबर, यहाँ सबसे पहले हम सेट्स का नाम मेंशन करेंगे एन। तो ये एन क्या क्या होगा, हम लोग का नेचुरल नंबर क्या क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हम लोग का रोस्टर मेथड हो गया। इस तरह से सेट्स को डिफाइन करते हैं नेचुरल नंबर में, ठीक है। या फिर ये क्वेश्चन हो सकता है राइट द सेट्स ऑफ इवन नंबर। तो इवन नंबर हम लोग का क्या हो जाएगा, 2 4 6 8 10। ये हो गया हम लोग का इवन नंबर फ्रॉम 1 to 10। फिर अब क्वेश्चन आ सकता है राइट द सेट्स ऑफ ऑड नंबर फ्रॉम 1 to 10। तो ऑड नंबर हम लोग क्या होता है, 1 3 5 7 9। ये हम लोग का हो गया। अब इसी सेम क्वेश्चन को अगर हम लोग को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना होगा तो ये कैसे लिखा है, सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग का रिटर्न वर्क करना पड़ता है। यहाँ जैसे लिखा हुआ वहाँ डिफाइन करना पड़ेगा। सेट बिल्डर फॉर्म का एक बॉडी है, ये इस टाइप से होता है। यहाँ पे हम लोग को लेट करना पड़ता है, जैसे कुछ भी डिफाइन करने हैं लेट किए इसको। फिर यहाँ पे डैश डॉट डॉट या फिर स्लैश देना पड़ता है, फिर उसको डिफाइन करना पड़ता है वो है क्या, फिर रेंज बताना पड़ता है कि उनका रेंज क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि अगर ये सेम क्वेश्चन है नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 10, तो ये कैसे होगा, यहाँ पे सबसे पहले एन लिखे हम लोग, ये ब्रैकेट दिए, तो x लेट किए या डॉट डॉट दिए या स्लैश दिए, डिफाइन x इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है। फिर रेंज बताना x लेस देन इक्वल टू 10। तो ये हम लोग का x जो है वो नेचुरल नंबर है और कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेके 10 तक। यहाँ पे 1 हम लोग को लिखने का जरूरत नहीं है क्योंकि नेचुरल नंबर जो है वो 1 से ही स्टार्ट होता है। अगर इवेंट नंबर की सेम मेथड में लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं, इवेंट यहाँ पे x और यहाँ पे x को डिफाइन करने के लिए x इज इक्वल टू 2n, ठीक है। अब यहाँ पे प्रॉपर डेफिनेशन में वेयर एंड बिलोंग, ये सिंबल जो है ये सिंबल का मतलब होता है बिलोंग। सेट्स में बहुत सारे सिंबल्स है तो सारे सिंबल्स का नाम हम लोग को याद करना पड़ेगा। फिलहाल एक सिंबल आया, ये सिंबल का क्या नाम होता है, बिलोंग। एंड बिलोंग टू नेचुरल नंबर। एंड क्या है, एक नेचुरल नंबर है, कहाँ से कहाँ तक, एंड लेस देन इक्वल टू 5। ये क्या है, इसका मतलब क्या हुआ हम लोग को अगर हम समझना चाहें तो x इज इक्वल टू 2n और n जो है वो एक नेचुरल नंबर है। वो नेचुरल नंबर कहाँ से कहाँ तक, स्टार्टिंग पॉइंट इसका 1 ही होगा क्योंकि नेचुरल नंबर हमेशा 1 से स्टार्ट होता है, एंड पॉइंट 5 होगा। सबसे पहले n का वैल्यू अगर हम लोग 1 लेते हैं तो यहाँ पे 1 2 जा 2। फिर अगर हम लोग n का वैल्यू 2 लेंगे तो 2 2 जा 4। फिर n का वैल्यू हम लोग 3 लेंगे तो 6, n का वैल्यू 4 लेंगे तो 8 और n का वैल्यू 5 लेंगे तो 10। तो ये देखिए सेम टू सेम इवन नंबर में आ गया। अब थर्ड नंबर का क्वेश्चन राइट द सेट ऑफ ऑड नंबर फ्रॉम 1 to 10। तो ये ऑड नंबर हो गया। फिर इसको डिफाइन करना पड़ेगा x। यहाँ पे ऑड नंबर को कैसे डिफाइन करेंगे, 2n माइनस 1। अब ये आगे कैसे बढ़ेगा, वेयर n बिलोंग टू n एंड लेस देन इक्वल टू 5। सेम मेथड है, सिर्फ यहाँ पे ये डिफाइन अलग करना पड़ा। n अभी भी नेचुरल नंबर है और n 5 से छोटा है। ये कैसे डिफाइन होगा, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए अभी हम लोग n का वैल्यू जो है वो 1 लिए, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है तो 2 1 जा 2 माइनस 1 तो माइनस 1 बचेगा। फिर 2 हुआ तो 2 2 जा 4 माइनस 1 तो 3। फिर 3 हुआ n का वैल्यू 2 3 जा 6 माइनस 1 5। फिर 2 का वैल्यू 4 हुआ 2 4 जा 8 माइनस 1 7। फिर 5 होगा 2 2 5 जा 10 माइनस 1 9। अब इसके बाद का वैल्यू है नहीं तो ये 1 3 5 7। तो ये मेथड है हम लोग का दो सेट्स को लिखने के लिए। तो वीडियो में आगे हम लोग जानते हैं, ये तो आइडिया ऑफ सेट्स हो गया। अब वीडियो में आगे हम लोग और पढ़ेंगे टाइप ऑफ सेट्स, ठीक है।
सो फ्रेंड, हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है टाइप ऑफ सेट्स। तो टाइप ऑफ सेट, जितना भी तरह के टाइप ऑफ सेट्स होते हैं सब यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, एम्प्टी सेट, यूनिवर्सल सेट, इक्वल सेट, इक्विवेलेंट सेट, सबसेट्स। तो सबसे पहले हम लोग का क्या है, फाइनाइट सेट। तो फाइनाइट सेट्स का मतलब क्या होता है? फाइनाइट वर्ड का ही क्या मतलब था? फाइनाइट वर्ड का मतलब होता है स्टार्ट, जिसका स्टार्टिंग और एंड पॉइंट हम लोग को पता हो। तो जिस सेट्स का हम लोग को स्टार्ट और एंड पॉइंट पता होगा, उस सेट्स का नाम हम लोग क्या देंगे? फाइनाइट सेट्स। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल सेट्स ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 10, तो ये क्या जाएगा 1 2 3 4 डॉट 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 10। तो ये हम लोग का हो गया फाइनाइट सेट। ठीक है। फिर हम लोग का आता है इनफाइनाइट सेट। तो इनफाइनाइट सेट्स का मतलब क्या है? जस्ट ऑपोजिट इनफाइनाइट का मतलब ही क्या होता है? जिसका स्टार्टिंग पॉइंट तो पता है बट एंड पॉइंट नहीं पता है। जैसे फॉर एग्जांपल सेट्स ऑफ नेचुरल नंबर, सेट्स ऑफ इवन नंबर, सेट्स ऑफ ऑड नंबर, सेट ऑफ इंटीजर, कुछ भी हम लोग ले लेंगे जिसका हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट तो पता है। जैसे सेट्स ऑफ नेचुरल नंबर है, स्टार्टिंग पॉइंट तो पता है 1 है, फिर 2 3 4, बट ये एंड कहाँ पे होगा ये हम लोग को पता नहीं है। इस तरह के सेट्स को हम लोग इनफाइनाइट सेट बोलते हैं। एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट्स का मतलब होता है जो सेट्स कुछ भी कंटेन नहीं करता है। ठीक है। उस सेट्स के अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है, उसको हम लोग एम्प्टी सेट्स बोलते हैं। एम्प्टी सेट्स को इस तरह से डिनोट कर सकते हैं या फिर और इस टाइप से डिनोट कर सकते हैं, बट हम लोग इसको इस तरह से डिनोट नहीं कर सकते। इसका मतलब हो जाता है सेट्स ऑफ सिंबल। ठीक है। इसके अंदर एक ही सिंबल है बट ये एक सेट्स है। तो अगर हमको एंटी सेट्स को रिप्रेजेंट करना है तो ये हो गया और ये हो गया। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का क्या है? यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट्स का मतलब क्या होता है? यूनिवर्सल, यूनिवर्सल का ही मतलब होता है ब्रह्मांड, जिसे सब कुछ बना हुआ है। अगर यहाँ पे एक हम लोग जैसे फॉर एग्जांपल यूनिवर्सल सेट को एक स्कूल ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक स्कूल है, ठीक है। अब इसी स्कूल के बच्चे लोग किसी डिफरेंट डिफरेंट कोचिंग में पढ़ने के लिए जा रहे हैं। जैसे फॉर एक्स एक कोचिंग है जहाँ पे इस स्कूल के बच्चे जा रहे हैं, एक वाई कोचिंग इसमें इस स्कूल के बच्चे जा रहे हैं, जेड है तो इसमें इस स्कूल के बच्चे जा रहे हैं। तो ये स्कूल को हम लोग बोलेंगे यूनिवर्सल सेट, क्योंकि ये जो सेट्स बन रहा है, ये कोचिंग का जो सेट्स बन रहा है, ये कोचिंग का जो सेट्स बन रहा है, ये कोचिंग का जो सेट्स बन रहा है, इसके सारे बच्चे कहाँ से आ रहे हैं? स्कूल से। तो इसे हम लोग यूनिवर्सल सेट बोलेंगे। और यूनिवर्सल सेट जो है वो यू से डिनोट होता है। ठीक है। फिर जो नेक्स्ट सेट्स है हम लोग का इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स का मतलब क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि एक कोचिंग है जिसका नाम है एक्स, इसके अंदर 5 स्टूडेंट जाते हैं पढ़ने के लिए। एक है ए बी सी डी ई, और एक कोचिंग है वाई, ये इसके अंदर भी सारे स्टूडेंट जाते हैं ए बी सी डी ई। यहाँ और यहाँ पे स्टूडेंट सेम है, तो इसलिए इस सेट्स को हम लोग बोलेंगे इक्वल सेट्स। यहाँ पे भी ए जा रहे हैं, यहाँ पे भी ए जा रहे हैं, यहाँ पे भी बी जा रहे हैं, यहाँ पे भी बी जा रहे हैं। या फिर हम लोग नाम से भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि एक मैथ्स के कोचिंग है, ठीक है। वहाँ पे स्टूडेंट जा रहे हैं राम, श्याम, अरुण, ये 3 जा रहे हैं। और एक कोचिंग है कंप्यूटर की, वहाँ पे भी ये तीनों सेम जा रहे हैं। एक बैच है जिसमें ये तीनों ही जा रहे हैं, राम, श्याम, अरुण। तो ये दोनों सेट्स को, मैथ्स और कंप्यूटर को हम लोग इक्वल सेट्स बोलेंगे, क्योंकि ये दोनों क्या है? इक्वल सेट्स है। दोनों में सेम सेम स्टूडेंट लोग जा रहे हैं। इक्विवेलेंट सेट्स का मतलब क्या होता है? इक्विवेलेंट सेट्स में नंबर ऑफ स्टूडेंट सेम रहेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट सेम रहेंगे बट डिफरेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल एक मैथ्स कोचिंग है जिसके अंदर राम, श्याम, अरुण जा रहे हैं, और एक कॉमर्स के कोचिंग है जिसके अंदर राम, श्याम, गोपी जा रहे हैं। ठीक है। तो इसमें क्या है? दोनों में 3 स्टूडेंट, इसमें भी 3 स्टूडेंट है, इसमें भी 3 स्टूडेंट है, बट सेम नहीं है। राम श्याम तो सेम है बट यहाँ पे अरुण था, यहाँ पे गोपी। तो ये सेट्स को हम लोग इक्वल सेट नहीं, इस सेट्स को हम लोग बोलेंगे इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट्स, अगर ये तीनों का तीनों नाम अगर सेम हो जाता है तो इसको हम लोग इक्वल सेट बोलते हैं, बट यहाँ पे नाम सेट नहीं है तो इसको हम लोग इक्विवेलेंट सेट बोलेंगे। जो हम लोग का सबसे लास्ट है वो क्या है? सबसेट्स। सबसेट्स का मतलब क्या होता है? सबसेट्स का मतलब होता है, जैसे फॉर एग्जांपल एक सेट्स है ए, इसके अंदर एलिमेंट दिया हुआ 1 2 3 4 5, या फिर हम लोग नाम से भी ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि एक मैथ्स का कोचिंग सेंटर है जहाँ पे
स्टूडेंट जा रहे पढ़ने के लिए A B C D E F, ठीक है। यहाँ पे एक टीचर्स आके मैथ वाले टीचर से बात करते हैं कि उनको एक वो कोचिंग रन कर रहे कंप्यूटर के लिए जिनमें उनको स्टूडेंट चाहिए, तो मैथ्स वाले ही टीचर कुछ कुछ स्टूडेंट को कंप्यूटर कोचिंग में भेजते हैं पढ़ने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल A गए, C गए, D गए और F गए, ठीक है। तो ये जो कोचिंग जो अभी बना है वो किससे बना है? मैथ के कोचिंग से ही बना हुआ है। तो एक तरह से इस कोचिंग को हम इसका सबसेट्स बोल सकते हैं। मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं, कॉमर्स कोचिंग जो बना हुआ है वो सबसेट है। ये सबसेट्स का सिंबल होता है, सबसेट्स का सिंबल ये होता है। तो ये सबसेट्स ऑफ मैथ, मतलब जो कॉमर्स कोचिंग जो बना है वो मैथ्स का सबसेट्स है। ये सबसेट्स का मतलब हो गया। सबसेट्स में एक इंटरेस्टिंग बात और है कि हम लोग नंबर ऑफ सबसेट्स फाइंड करना पड़ेगा। जैसे नंबर ऑफ सबसेट्स का फॉर्मूला होता है, यहाँ पे हम सारे तरह का सेट्स डिस्कस कर लिया। सबसेट्स में एक स्पेशल क्वालिटी है वो हम लोग डिस्कस करें, नंबर ऑफ सबसेट्स भी होते हैं। नंबर ऑफ सबसेट्स का मतलब जैसे फॉर एग्जांपल इसका फॉर्मूला, ये फॉर्मूला में हम लोग लिख लेते हैं 2 to the power n, वेयर n इज नंबर ऑफ एलिमेंट। जैसे अगर एक सेट्स लेते हैं हम लोग, x एक सेट्स है 1 2 3, तो इसका कितना सबसेट बन सकता है? सबसे पहले एक रूल है कि किसी भी सेट्स का जो एम्प्टी सेट्स है वो उसका सबसेट होता ही होता है। हर सेट का एम्प्टी सेट जो है वो सबसेट होता है। तो यहाँ पे हम सबसेट्स लिख रहे हैं, कौन कौन सा सबसेट होता है। सबसे पहला सबसेट एम्प्टी सेट होगा, सेकेंड सबसेट 1 एक इसका सबसेट है, ठीक है। फिर एक सबसेट 2, फिर एक सबसेट 3, फिर एक सबसेट होगा 1 2, फिर होगा 2 3, फिर होगा 1 और 3, और एक लास्ट है बात है इसमें कि जो नंबर जो सेट्स है वो खुद का सबसेट्स होगा। मतलब कि 1 2 3 नंबर ऑफ सबसेट्स में ये दो हमेशा इंक्लूडेड रहेंगे। एक एम्प्टी सेट, कोई भी चीज का सेट होता है एम्प्टी सेट उसका सबसेट होगा ही होगा। सेकेंड सेल्फ, वो सिर्फ एक एम्प्टी सेट होगा, बाकी का नाम क्या। तो यहाँ पे कितना है, 3 एलिमेंट है। तो ये फॉर्मूला के हिसाब से 2 to the power 3 करते हैं तो 8 सबसेट आता है। यहाँ पे काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 हम लोग का सबसेट आ गया है, ठीक है। अब एक आता है पावर सेट, ठीक है। पावर सेट्स का यहाँ पे कोई काम नहीं है। पावर सेट्स क्या होता है, एक आता है हम लोग का पावर सेट। पावर सेट क्या होता है, सेट्स ऑफ सबसेट, मतलब सबसेट का अगर हम लोग सेट्स कर देते हैं, सेट्स ऑफ पावर सेट। पावर सेट का मतलब सेट्स ऑफ सब सेट। सेट्स ऑफ सबसेट को हम लोग बोलते हैं पावर सेट। अगर किसी भी सेट्स के सारे सबसेट को एक सेट्स के अंदर लिखते हैं तो ये भी एक सेट्स बन गया। इस सेट्स का नाम होता है पावर सेट्स। और एक इसमें और एक इंपॉर्टेंट टर्म है कार्डेन नंबर। कार्डेन नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द सेट्स। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कितना नंबर प्रेजेंट है 1 2 3। कार्डेन नंबर का मतलब समझा देते हैं। कार्डेन नंबर को कैसे लिखा जाता है, कार्डिनल नंबर, जैसे एक एलिमेंट दिया हुआ यहाँ पे, एक सेट दिया हुआ 1 2 3 4 5, इसका कार्डिनल नंबर कैसे लिखेंगे, ऐसे एन डिनोट देंगे, यहाँ पे सेट्स का नाम देंगे एक्स। इसका कार्डिनल नंबर कितना है 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे ये तो ये कार्डिनल नंबर, नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन सेट्स इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर। तो कार्डिनल नंबर का ये सिंबल है। इसके अंदर कितना एलिमेंट प्रेजेंट है, 5 एलिमेंट प्रेजेंट है, तो हम लोग यहाँ पे 5 लिखेंगे। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक सेट्स है मैथ्स का जिसके अंदर जा रहे क्लास करने के लिए राम श्याम रवि अरुण, ये क्लास करने के लिए जा रहे हैं, तो कार्डिनल नंबर ऑफ मैथ क्लास क्या हो जाएगा 1 1 2 3 4। तो ये हम लोग का हो गया कार्डिनल नंबर ऑफ सेट्स। तो आई होप सारे सबसेट्स के बारे में, सारे सेट्स के बारे में मैंने अच्छे से डिस्क्राइब किया है। अगर किसी को भी किसी भी तरह का डाउट्स है तो मुझे वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर इनका क्वेश्चन डिस्कस करना हो, किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट है तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हैं। अब हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में फिर से सेट्स के वेन डायग्राम ये सब के बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू वेरी मच।